नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं परीक्षा संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे विकर्णी संबंध के बारे में, विद्युत धनात्मकता के बारे में, धात्विक गुण के बारे में तथा ऑक्साइडों के क्षारीय गुण के बारे में। आइए एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं विकर्णी संबंध के बारे में। विकर्णी संबंध जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्णी संबंध? तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के प्रथम तीन तत्व तृतीय आवर्त के विकर्णता स्थित तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्णी संबंध कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम इन सभी एलिमेंट्स को नहीं लेंगे सेकेंड पीरियड के, हमको लेने हैं सेकेंड पीरियड के केवल कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे? प्रथम 3 तत्व कौन से होंगे? लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। तो सेकेंड पीरियड के प्रथम 3 तत्व थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन है? नीचे लिखे हुए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अब आगे और भी हैं। तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स और जो डायगोनली स्थित हैं, जैसे लिथियम के डायगोनली या विकर्णता है कौन सा तत्व स्थित है? तो लिथियम के डायगोनली स्थित है मैग्नीशियम। बेरिलियम के डायगोनली कौन स्थित है? तो बेरिलियम के डायगोनली या विकर्णता स्थित है एल्युमिनियम। इसी तरह बोरान के डायगोनली कौन स्थित है? तो बोरान के डायगोनली या विकर्णता स्थित है सिलिकॉन। तो इन तत्वों के गुणों में किसके तत्वों के गुणों में? लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में, उसी तरह बेरिलियम और एल्युमिनियम के गुणों में, बोरान और सिलिकॉन के गुणों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिमिलैरिटी या समानता पाई जाती है। इसी समानता को हम कहते हैं विकर्णी संबंध, यानी कि द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त में जो विकर्णता स्थित तत्व हैं उनके साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं गुणों में समानता प्रदर्शित करने को हम बोलते हैं विकर्णी संबंध। अगर कोई पूछे आपसे कि लिथियम किसके साथ विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है, तो हमारा आंसर होगा लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है। विकर्णी संबंध का मतलब ये है कि लिथियम के गुण और मैग्नीशियम के जो गुण होंगे लगभग समान होंगे। इनके गुणों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। इसी तरह यदि कोई पूछता है बेरिलियम किसके साथ विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है, तो हमारा आंसर होगा बेरिलियम विकर्णता स्थित तत्व कौन सा? एल्युमिनियम। तो बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है, यानी कि इनके गुणों में भी बहुत ज़्यादा समानता पाई जाएगी। इसी तरह बोरान किसके साथ विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है? तो बोरान के विकर्णता कौन स्थित है? सिलिकॉन। तो बोरान सिलिकॉन के साथ में विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है, यानी कि बोरान और सिलिकॉन के गुणों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाएगी। अब ये समानता क्या क्या हो सकती है? जैसे हम एक पेयर ले लेते हैं लिथियम और मैग्नीशियम वाला, कि जैसे कि इनके गुणों की बात करें कि जो एटॉमिक साइज लिथियम का होता है लगभग वही एटॉमिक साइज मैग्नीशियम का होता है, यानी कि दोनों की एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग सेम रहती हैं। जो पोलराइजिंग पावर लिथियम का होता है वही पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम का भी होता है। तो दोनों का पोलराइजिंग पावर भी लगभग इक्वल है। दोनों की हार्डनेस भी लगभग, दोनों समान कठोर होते हैं, दोनों की कठोरता समान होती है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग इक्वल होते हैं। दोनों समान ताप पर पिघलते हैं, यानी कि दोनों के जो गलनांक हैं वो लगभग इक्वल होते हैं। इसके अलावा यदि केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो लिथियम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। उसी तरह मैग्नीशियम भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। तो दोनों ही नाइट्राइड बना लेते हैं।
इसके अलावा यदि हम लिथियम के कार्बोनेट को हीट कर दें तो लिथियम के कार्बोनेट को हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। उसी तरह मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को हीट कर दें तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हीट करने पर यह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है। यानी कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, सेम है, सेम केमिकल रिएक्शन दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो डायगोनली स्थित है, जो प्रथम 3 तत्व आपने देखे, कौन कौन से प्रथम 3 तत्व, लिथियम, बेरिलियम और बोरान के जो डायगोनली स्थित एलिमेंट्स हैं, उनके साथ ये तत्व बहुत ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी समानता प्रदर्शित करने को हम बोलते हैं विकर्णी संबंध। लिथियम समानता प्रदर्शित करता है मैग्नीशियम के साथ में और मैग्नीशियम समानता प्रदर्शित करता है लिथियम के साथ में। बेरिलियम समानता प्रदर्शित करता है एल्युमिनियम के साथ में और एल्युमिनियम समानता प्रदर्शित करता है बेरिलियम के साथ में। बोरान समानता प्रदर्शित करता है सिलिकॉन के साथ में और सिलिकॉन समानता प्रदर्शित करता है बोरान के साथ में। यानी कि ये तत्व एक दूसरे के साथ में क्या प्रदर्शित करते हैं, विकर्णी संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद्युत धनात्मकता के बारे में। विद्युत धनात्मकता, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे उस एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो अब आवर्त सारणी में इसकी क्या प्रवृत्ति होती, क्या ट्रेंड होता है वो देखते हैं। तो आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। यदि हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएं, यदि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है, घटता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति है या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है वो घटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज, हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होता है। यदि एटम का साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। साइज घटने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसकी भी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जैसी डिस्टेंस कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा, तेजी से पकड़ लेगा, अंदर की ओर पुल करेगा, अंदर को खींचेगा, जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाएगा। यानी कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं पाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसी तरह जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है। यदि एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच के, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने के साथ क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। और यदि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा, और यदि आसानी से निकल जाएगा यानी कि एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही कहते हैं हम विद्युत धनात्मकता, यानी कि उसकी विद्युत धनात्मकता बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए उसके बीच की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से
निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो विद्युत धनात्मकता बढ़ जाएगी। तो यही कारण होता है कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है। आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी धात्विक गुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक गुण मतलब धातुओं में पाया जाने वाला गुण। धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? हम अब दैनिक जीवन में बहुत सारी धातुओं को देखते हैं, जैसे लोहा है, ठीक है, जिसकी कुल्हाड़ी बनती है, या लोहे की कुर्सियाँ भी बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, लोहा, सोना, चांदी, जिसके गहने भी बनते हैं, सब धातुएं हैं। अब धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? तो धातुओं के कुछ भौतिक गुणों की बात करें तो धातुओं में वैद्युत चालकता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं, तार में अंदर एक पतले से जो तार बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपने देखा होगा वो धातु के ही बने होते हैं। ऊपर से प्लास्टिक कवर रहता है, कोटेड रहता है, लेकिन अंदर यदि आप उसको खोल करके देखें तो वो धातु के ही पतले पतले तार होते हैं। कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो धातु गुण क्या होता है कि धातु विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसके अलावा धातु ऊष्मा का भी प्रवाह करते हैं, हीट को फ्लो कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। यदि हम एक धातु की छड़ ले लें और धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करें, तो धातु की छड़ के यदि हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि धातु का दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है धातु के एक सिरे से फ्लो होती हुई दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है, यानी कि धातु ऊष्मा का भी प्रवाह करती है, हीट को भी कंडक्ट करती है। इसके अलावा धातुओं में आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब जिसको आघात देने से, जिसको पीटने से तो क्या हो जाए, जिनका वर्धन हो। वर्धन मतलब जो बढ़ें, यानी कि धातुओं को हम पीट करके उनको हम चादर के रूप में फैला सकते हैं, चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। धातुओं में वास्तव में ऐसा गुण पाया जाता है। धातुओं को पीट के हम उसको चादर के रूप में या किसी सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल सीट के रूप में, ठीक है। इसके अलावा धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता, जिसको इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं। तन्यता मतलब धातुओं को हम खींच कर पतले पतले उसके तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं के तार बनाने वाले इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। धातुओं में मेटेलिक लश्चर होती है, यानी धातु चमक होती है। सोना है, चांदी में चमक होती है, इसी वजह से लोग इनका इस्तेमाल गहने के रूप में भी करते हैं। तो ये कुछ गुण होते हैं जो धातुओं में पाए जाते हैं, कुछ भौतिक गुण जो धातुओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम रासायनिक गुणों की बात करें तो धातुओं में कौन से रासायनिक गुण होते हैं? तो धातुओं में जो गुण होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पाया जाता है, वैद्युत धनात्मक गुण होता है। धातुओं के एटम के पास में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। जो धातु जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, यानी कि जितना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, वो उतनी ही अच्छी धातु मानी जाती है, यानी कि उसका धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा माना जा सकता है। तो यानी कि हम सीधे यहाँ पर हम यदि केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसमें धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा होगा। अभी हम इसके पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो घटता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो धात्विक गुण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा तो धात्विक गुण कम होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो घटता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं
तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता घट रही है। यहाँ पर आपको दिखलाई भी पड़ रहा है कि देखिए इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ये ब्लू कलर के आपको भी बने हुए हैं, ये आपको दिखलाई पड़ने, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो जो ब्लू कलर के जो एलिमेंट्स हैं, तो जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी मेटल्स हैं। ब्लू कलर के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तो ये जितने भी ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में पाए जा रहे हैं। ये ब्लू कलर के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये मेटलाइट्स हैं। जो ग्रीन कलर के एलिमेंट्स हैं, ब्लू कलर के क्या हो गए, ब्लू कलर के मेटल्स हो गए। जो ग्रीन कलर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स मतलब उपधातुएं, उपधातुएं कहते हैं जिसमें धातुओं के साथ साथ अधातुएं के कुछ गुण पाए जाएं, उनको हम बोलते हैं उपधातुएं, ठीक है। तो अब धातु से अब जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जाते जा रहे हैं उसमें कुछ अधातु के गुण आते जा रहे हैं, ठीक है। और ये येलो कलर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस साइड में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो येलो कलर के जो एलिमेंट्स हैं ये अधातुएं हैं, इनको नॉन मेटल्स कहते हैं, इनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं ब्लू कलर के, लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं ब्लू कलर के, उनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर के हैं इनमें धातुएं गुण कुछ कम हो जाते हैं और धातुओं के साथ साथ इनमें अधातुएं गुण भी आ जाते हैं। और जैसे ही हम और राइट हैंड साइड में चले जाते हैं, येलो कलर में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं तो इनमें शुद्ध अधातु के गुण आ जाते हैं, धातु के गुण यानी कि यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, ये धात्विक गुण है वो घटता जा रहा है। लेफ्ट साइड में ब्लू कलर के एलिमेंट से मतलब धात्विक गुण ज़्यादा था, फिर ग्रीन कलर के आए उसमें धात्विक गुण थोड़ा कम हो गया, और फिर येलो कलर के एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में आ गए, यानी कि इनमें धात्विक गुण समाप्त हो गया, अधात्विक गुण आ गया। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण का जो मान है वो कम होता है, यानी कि धात्विक गुण कम होता जाता है। इसी तरह यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएँ, ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे कि ये पहले ही ग्रुप में देख लें, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमने इसके पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। और यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी या मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला गुण। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इस वजह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, तो लिथियम में कम धात्विक गुण होगा, उसके नीचे सोडियम, उसमें ज़्यादा धात्विक गुण होगा। सोडियम नीचे पोटेशियम है, उसमें और ज़्यादा धात्विक गुण होगा। तो जैसे हम ऊपर से नीचे को आते जाएंगे धात्विक गुण का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी का पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, यानी कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्साइड्स का कैरेक्टर कैसा होता है, ये ऑक्साइड्स बेसिक हो सकते हैं मतलब क्षारीय हो सकते हैं, या फिर ये जो ऑक्साइड्स हैं उभयधर्मी हो सकते हैं। उभयधर्मी मतलब जिनमें बेसिक कैरेक्टर भी पाया जाए और एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाए, मतलब जिनमें क्षारीय गुण भी पाया जाए और अम्लीय गुण भी पाया जाए, उनको उभयधर्मी कहते हैं। और या तो ये ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं, यानी कि जिनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाए। तो क्या ट्रेंड होता है, आइए पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइडों का क्षारीय गुण घटता है, क्षारीय गुण घटता है अर्थात अम्लीय गुण बढ़ता है। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, कौन सा गुण घट जाता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्षारीय गुण, यानी कि इनके एलिमेंट्स के ऑक्साइड का क्षारीय गुण वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है।
क्षारीय गुण का कम होना मतलब अम्लीय गुण का बढ़ना। चूंकि क्षारीयता और अम्लीयता एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यदि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्षारीयता का घटना मतलब अम्लीयता का बढ़ना। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्षारीय गुण क्या होता है, कम होता है, अर्थात अम्लीय गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे कि जितने भी ये लेफ्ट साइड में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये लिथियम के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और फिर यहाँ इतने जो इस साइड वाले एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, ये लिथियम के ऑक्साइड जो ग्रीन कलर के आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, लिथियम का ऑक्साइड है, उसमें सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड है, और उसके बाद ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम, ये जो ग्रीन कलर के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ग्रीन कलर वाले जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये सब होते हैं बेसिक मतलब क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे यहाँ पर ये वाले बेरिलियम का ऑक्साइड है, और ये दोनों ऑक्साइड्स हैं, और ये दोनों ऑक्साइड्स ही डिफरेंट कलर में हैं। ठीक है, इनके कलर डिफरेंट हैं। तो ये जो बीच वाले तत्व हैं, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड्स, टिन के ऑक्साइड्स हैं, फिर नीचे लेड के ऑक्साइड्स हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी बोले तो एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी पाई जाए और बेसिक प्रॉपर्टी भी पाई जाए, तो ये उभयधर्मी होते हैं। उसके बाद में यदि और हम राइट हैंड साइड में चलते हैं तो बाकी आपको कलर फिर चेंज हो गया है। ये पिंक कलर के जितने भी आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, इनके ऑक्साइड सभी के होते हैं एसिडिक नेचर में। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे बोरान के ऑक्साइड है, यहाँ पर एक कार्बन का ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये फ्लोरीन के ऑक्साइड है, ये सल्फर का ऑक्साइड है। जितने भी पिंक कलर वाले ऑक्साइड्स हैं नेचर में कैसे हैं, अम्लीय हैं, एसिडिक हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये नेचर में बेसिक हैं, और जो बीच वाले आपको दिखलाई पड़ रहे हैं ये वाले, ये और ये सब कैसे हैं, ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी हैं। तो लेफ्ट साइड वाले कैसे हैं, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स क्षारीय हैं। बीच वाले कैसे हैं, ये जो डायगोनल स्थित हैं इस तरह के, ये कैसे हैं, ये सब हमारे हैं उभयधर्मी। और पिंक कलर वाले कैसे हैं, अम्लीय। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले क्षारीय, फिर उभयधर्मी, और फिर अम्लीय। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने क्या देखा, पहले तत्व के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें क्षारीय गुण ज़्यादा होता है, फिर उभयधर्मी गुण वाले ऑक्साइड्स आते हैं, और फिर जो है अम्लीय गुण वाले ऑक्साइड्स आते हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्षारीय गुण घटता जाता है और अम्लीय गुण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, यदि ऊपर से नीचे आएँ तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, जबकि वर्ग में या ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुण क्या होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्षारीय गुण यहाँ पर बढ़ता है, घटता नहीं है। क्या होता है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्षारीय गुण जो है घटता नहीं ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर जो क्षारीय गुण होता है वो इंक्रीज होता है या बढ़ता है। तो यदि कोई पूछे कि लिथियम सबसे ऊपर कौन से किसके ऑक्साइड, लिथियम के ऑक्साइड्स हैं, तो लिथियम के ऑक्साइड, उसके नीचे किसके ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड्स हैं। तो लिथियम के ऑक्साइड्स के अपेक्षा सोडियम के ऑक्साइड में क्षारीय गुण ज़्यादा पाया जाएगा। उसी तरह सोडियम के ऑक्साइड के अपेक्षा पोटेशियम के ऑक्साइड जो नीचे है उससे पोटेशियम के ऑक्साइड में क्षारीय गुण और ज़्यादा पाया जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के ऑक्साइड का क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स के ऑक्साइड का क्षारीय गुण घटता है या फिर अम्लीय गुण बढ़ता है। जबकि ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।